नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार राज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। ऑपरेटर जो है एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यह बहुत ही प्राइमरी एलिमेंट है। यदि आप कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो उसी के साथ में आपको ऑपरेटर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ऑपरेटर के बारे में यदि आपके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी प्रोग्राम को बेहतर ढंग से नहीं लिख सकते या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सही उपयोग आप नहीं कर सकते। तो चलिए आइए देखते हैं ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग सी के अंदर में 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो चलिए पहले देखते हैं सबसे पहले हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन को कहा जाता है, जिसमें वेरिएबल और वैल्यू दोनों को ही ये अलग करता है। यहां पर आपका वेरिएबल लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल कंप्यूटर के मेमोरी में अस्थायी लोकेशंस होते हैं जहां पे आपके डेटा को रखा जाता है और प्रोग्राम के खत्म होने के बाद या कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद ये वेरिएबल लॉस्ट हो जाते हैं। तो वेरिएबल आपके रैम में बनता है। तो वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रखी जानी है तो ये आप इक्वल ऑपरेटर के माध्यम से ही कर सकते हैं। इक्वल ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड पे आपको वेरिएबल ही लिखना होगा, कुछ और आप नहीं लिख सकते। राइट हैंड में आपका कोई वैल्यू हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या किसी प्रकार का लॉजिकल एक्सप्रेशन आप राइट हैंड साइड पर लिखेंगे, जो इवैल्यूएट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसमें असाइन होगा, यानी मेमोरी में असाइन होगा। उदाहरण के रूप में int एक आपका डेटा टाइप है जो ये बता रहा है कि a मेमोरी बन रही है और उसमें 5 रखा जा रहा है। उसी तरीके से कॉमा बता रहा है कि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो a = 5, b = 9। तो a प्राइमरी मेमोरी में बन गया, b भी बन गया, c भी बन गया। तो a की प्रारंभिक मान 5 हो गया और b की प्रारंभिक मान आपका 9 हो गया। और c में आपने लिखा c = a + b। इक्वल के बाद जो भी लिखा गया होगा उसका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएट होने के बाद जो भी वैल्यू फाइनल रिजल्ट के रूप में होगी वही आपके c में असाइन होगी। तो इस प्रकार से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 9, तो ये इवैल्यूएट होकर के हो जाएगा आपका 14 और ये लेफ्ट हैंड साइड c में असाइन हो जाएगी। तो यानी इस प्रकार से a, b और c जो मेमोरी में बन रहे हैं, a और b की इवैल्यूएटेड वैल्यू c में रख दी जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि इक्वल ऑपरेटर लोएस्ट प्रेसिडेंस रखता है, कॉमा से हायर प्रेसिडेंस रखता है और किसी भी ऑपरेटर के से ये लोएस्ट प्रेसिडेंस रखता है। यानी राइट हैंड साइड पे जितने भी ऑपरेटर्स लिखे गए हैं उन सभी का कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट प्रोड्यूस होगा और वो रिजल्ट जो है आपका सी के अंदर असाइन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप जो साधारणतः जो आप प्लस यूज करते हैं जोड़ने के लिए, माइनस आपका सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एस्टेरिस्क साइन यूज किया जाता है, ASTRISTICS। इसको एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं। ज्यादातर इसे हम साधारण भाषा में स्टार सिंबल कहते हैं। वैसे ये एस्ट्रिक है ये, लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है ASTRISTICS, जिसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से स्लैश है जो डिवीजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये आपका है मॉड्यूलस ऑपरेटर, परसेंटेज साइन। परसेंटेज साइन यहाँ पर प्रतिशत के लिए नहीं बल्कि मॉड्यूलस के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं।
यहां पर आप वेरिएबल ए, बी और वी ले रहे हैं। v इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए और बी की वैल्यूएटेड रिजल्ट जो होगी वो v में असाइन होगा। तो मैथमेटिकली जैसे आप एक्सप्रेशंस को लिखते थे वैसे ही आप लिखेंगे। इक्वल के दाहिने साइड में आपका एक्सप्रेशन होगा और वो इवैल्यूएटेड वैल्यू किसी वेरिएबल में रखी जानी चाहिए, तो हम इक्वल से इसे सेपरेट करेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे v इक्वल्स टू और आपका एक्सप्रेशन, यहां से जो भी इवैल्यूएटेड रिजल्ट होगा वो v में असाइन होगा। तो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ उसी तरीके से ए और बी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पर आपका ए ऑब्लिक बी डिवीजन हो रहा है। हम डेटा टाइप्स के बारे में विस्तृत में जानेंगे। यहाँ आप इंटीजर ले रहे हैं पूर्ण संख्याओं के लिए और यहाँ दशमलव अंक की संख्याओं के लिए फ्लोट ले रहे हैं। इसी तरीके से मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी ए में बी से जब हम भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है उसको बी के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि जब ए में आपका 6 है, बी में 9 है, तो ए में जब बी का डिवीजन होगा तो यह भाग नहीं जाएगा, यानी शेष आपका बचेगा 6, तो बी में असाइन हो रहा है 6। यही अगर उल्टा कर दिया जाए, बी को इधर और ए को इधर, तो ये 9 मॉड 6 होने पर आपका जो रिमाइंडर होगा 3 होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट वेरिएबल या इसे आप ऑपरेंड कहेंगे, फर्स्ट ऑपरेंड से दूसरे ऑपरेंड में मॉडुलस निकालने पे यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो बी में असाइन होगा। 9 मॉड 6 इस प्रकार, सॉरी यहाँ आपका 6 मॉड 9, इस प्रकार से यहाँ पर जो शेष बच रहा है वो 6, क्योंकि इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है और 6 ही आपके बी में असाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अन्य प्रकार के ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक के बाद आपका आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहला आपका है प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये आपके वेरिएबल की वैल्यू को एक बढ़ाता है या घटाता है। अगर आप प्लस प्लस यूज करते हैं तो ये बढ़ जाएगा, और अगर इसकी जगह माइनस माइनस यूज करते हैं तो ये वैल्यू घट जाएगा, और ये एक वैल्यू घटती है। काम प्री और पोस्ट का एक ही होता है, वैल्यू को घटाना या बढ़ाना। यदि आप माइनस माइनस यूज करते हैं तो घट जाएगा और प्लस प्लस यूज करते हैं तो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इन दोनों में एक मूल अंतर है, उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड, और प्री इंक्रीमेंट किस तरीके से काम करता है। यहां पर एग्जांपल में प्री को देख रहे हैं, a इक्वल्स टू बी, a इक्वल्स टू 2 एंड b, यानी एक मेमोरी बनेगा a और a में कोई वैल्यू है 2। प्री इंक्रीमेंट में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया होगा प्री इंक्रीमेंट के इवैल्यूएशन पहले होगा, किसी भी एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन से पहले। इस लाइन ऑफ एक्सप्रेशन b इक्वल्स टू, ये लाइन ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इस लाइन में प्री इंक्रीमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। फिलहाल यहाँ आप इंक्रीमेंट 4 देख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 वैल्यू बढ़नी चाहिए, और माइनस माइनस 2 बार है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू 4 बढ़ेगी और 2 घटेगा, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ही वैल्यू हमारी 2 ही बढ़ेगी। तो प्री इंक्रीमेंट जो है इस लाइन ऑफ एक्सप्रेशन के कैलकुलेशन से पहले कैलकुलेट किया जाता है, यानी इस पर हम अभी कैलकुलेशन पे जाएं, इससे पहले जितने भी प्री इंक्रीमेंट हैं उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 1 2 3 4 वैल्यू बढ़ा करके 2 हटा देंगे, तो यहाँ एक ही वैल्यू जो है वो हो जाएगी
4 बढ़ के 2 घट जाएगा, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो ओवरऑल इंक्रीमेंटेड वैल्यू हो गई 4। अब ए जिस जगह पे इस्तेमाल हुआ है, जितनी जगह पर भी ए है, आप उस जगह पे वैल्यू को रख देंगे। तो ये आपका हो गया 4 4। इस प्रकार से जो टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो होगा आपका 28। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ ए एंड बी है वो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 28 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका प्री। अब हम देखते हैं पोस्ट। प्री और पोस्ट में क्या अंतर है? प्री लाइन ऑफ एक्सप्रेशन से पहले कैलकुलेट किया जाता है, पोस्ट में लाइन ऑफ एक्सप्रेशन के बाद में कैलकुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ए की वैल्यू यहां पर 2 है और बी की वैल्यू अभी पता नहीं है, बी इक्वल्स टू हमने ये लाइन ऑफ एक्सप्रेशन लिखा। अब इस लाइन ऑफ एक्सप्रेशन में हम पोस्ट को भूल जाएंगे। यहां पे हम करेंगे क्या कि ए जहां जहां है वहां पर हम ए की वैल्यू को लिख देंगे 2 2 2। इस प्रकार से आपकी बी की जो वैल्यू होगी वो 14 हो जाएगी। और जब ये लाइन ऑफ एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा तो इसके बाद हम पोस्ट को परफॉर्म करेंगे, यानी 4 बढ़ेगा और 9 घट जाएगा, यानी 1 2 3 4, ये हो गया 2 से 3 4 5 6 और फिर ये वापस 5 और 4, यानी ए की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी और बी की हमारी वैल्यू 14 हो जाएगी। इसके बाद के ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।